हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं देव सर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस डॉट विद देव सर पर। यदि आप नए व्यूअर हैं, पहली बार चैनल को देख रहे हैं, तो चैनल को इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और वीडियो देखने के बाद यदि वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें। तो सीधे चलते हैं आज जो हम लेकर आए हैं आपके लिए। देखिए, जो वीडियो है क्लास 10th वालों के लिए है, जिसमें हम प्रोज का पहला पार्ट जो द इंचेंटेड पूल है उसकी हिंदी अनुवाद आपको बताएंगे, एक एक वर्ड के अनुसार, बहुत ही अच्छे शब्दों में आपको पूरी तरह समझ में आएगा। वीडियो ज़रूर देखें। और ये जो पार्ट है मैं इसको दो भागों में डिवाइड करूँगा। ये आज पार्ट 1 है और जो शेष पार्ट रह जाएगा उसको मैं पार्ट 2 में कवर ज़रूर कर लूँगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन वीडियो को पूरा देखें, बहुत ही हेल्पफुल होगा आप सभी के लिए, यूपी बोर्ड क्लास 10th के लिए। उससे पहले मैं एक बार नज़र डाल देता हूँ कि जो इस बार लॉकडाउन के चलते सरकार ने जो पाठ्यक्रम को कम किया है, 30% सिलेबस आपका कम कर दिया है। तो मैं बता दूं कौन से पार्ट आपको पढ़ने हैं, कौन से पार्ट आपको नहीं पढ़ने हैं। और साथ ही साथ मैं आपको ये बताता चलूँ कि मैं पूरा प्रोज जो किताब आपकी है उसको सारे पार्ट का हिंदी अनुवाद डालूंगा। बशर्ते आपको वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना होगा, ताकि जैसे ही मैं वीडियो बनाऊँ वो आपके पास सीधी पहुँच जाए। तो देखिए, बोर्ड ने 5 जो 6 पार्ट थे उनमें से पार्ट 5 और पार्ट 6 इन दोनों पार्टों को हटा दिया है। इन दोनों को आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, केवल आपको 4 पार्ट पढ़ने होंगे। पहला पार्ट द इंचेंटेड पूल जो मैं आपको आज कराऊंगा, दूसरा पार्ट है ए लेटर टू गॉड, तीसरा द गंगा और चौथा सुकरातीज। ये 4 पार्ट आपको पढ़ने होंगे। शेष जो ये 2 पार्ट हैं इनको आपको नहीं पढ़ना है। तो ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं, पोइट्री से देख लेते हैं। पोइट्री में 4 पोएम आपकी थी पुराने वर्षों में, और इस साल आपकी एक पोएम आपके सिलेबस से हटा दी गई है, जिसका नाम क्या है, ए नेशन बिल्डर्स। आगे चलते हैं, सप्लीमेंट्री से आपके 3 पार्ट हुआ करते थे, इस साल आपको केवल 2 पढ़ने हैं। द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस, जिसको पहला पार्ट कहते हैं, और दूसरा पार्ट पढ़ना है आपको द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य। तो तीसरा पार्ट आपको इसमें नहीं पढ़ना है, जिसका नाम है माई ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज। तो ठीक है, ये आपका हो गया सिलेबस। 3 पार्ट में से एक पार्ट इसमें नहीं पढ़ना है। तो बाकी जो भी पार्ट बचे हैं मैंने आपको कराने हैं, सारे पार्ट मैं आपको कराऊंगा। बस आपको लगातार मेरे चैनल को देखते रहना होगा। और आपके लिए एक प्रॉब्लम आती है, आप बार बार कहते हैं कि सर आपकी जो पुरानी वीडियो वो हम देखने को नहीं मिलती है। तो मैं उसके लिए बता दूं, चैनल में डिस्क्रिप्शन बोर्ड होता है, उसमें आपको क्लिक करना है, उसमें सारी वीडियो आपको देखने को मिल जाएंगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल दूंगा, नीली पट्टी आएगी, लिंक आएगा, उस पर ओके करेंगे तो चैनल की सारी वीडियो, चाहे आपको ग्रामर की देखनी है तो आपको आ जाएगी, सीटेट की देखनी है तो सीटेट की वीडियो आ जाएंगी, साइंस की देखनी है साइंस की वीडियो आ जाएंगी। तो आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है और वीडियो का लिंक ओपन करना है, सारी वीडियो आपको देखने को मिल जाएंगी। तो चलिए सीधे चलते हैं अपने पार्ट पर। जो पहला पार्ट है हमारा द इंचेंटेड पूल, जिसको लिखा है किसने, सी राजगोपालाचारी ने। पार्ट की समरी देख लेते हैं। पार्ट की समरी में है क्या, इसको दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये जो पार्ट है महाभारत से लिया गया है, और उस समय का सीन इसमें है जब जो पांडव होते हैं, पांचों भाइयों को वनवास हो जाता है और वो अज्ञातवास पर निकले हुए होते हैं। तो सीन ये है, पांडवों को प्यास लगती है तो बारी बारी सारे भाई जाते हैं प्यास बुझाने के लिए, लेकिन कोई लौट कर नहीं आता। तो सबसे लास्ट में युधिष्ठिर होते हैं, वो जाकर देखते हैं कि उनका भाई जो है मूर्छित पड़े हैं। तो वो एक यम होते हैं जो उनकी परीक्षा लेने आए होते हैं, उनके सभी सवालों के जवाब देते हैं, और उनके सवालों से प्रसन्न होकर यम उनके भाइयों को मोक्ष दान कर देते हैं, जीवन दान दे देते हैं, और वो अपने भाइयों को जीवित कर कर ले जाते हैं। तो ये पार्ट के अंदर आपको देखना है। मैं आपको पहले समरी ऑफ द लेसन पढ़ा देता हूँ। देखिए, दिस लेसन इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द महाभारत। दिस लेसन, यह पार्ट इज है एन एक्सट्रैक्ट कहते हैं एक हिस्सा, फ्रॉम द महाभारत कहते हैं किससे, महाभारत से। ये जो पार्ट है ये एक महाभारत का एक हिस्सा है। इट रिफ्लेक्ट, ये जो है ये रिफ्लेक्ट करता है। रिफ्लेक्ट मीन्स क्या होता है, प्रतिबिंबित करता है या चित्रित करता है। द करेक्टर कहते हैं चरित्र को, ऑफ युधिष्ठिर मतलब क्या है, ये जो पार्ट है इस पार्ट में आपको किसके चरित्र के बारे में पढ़ने को मिलेगा, युधिष्ठिर के बारे में पढ़ने को मिलेगा, जो कौन है, द धर्मराज। अर्थात ये जो पार्ट है ये धर्मराज युधिष्ठिर के चरित्र पर प्रतिबिंबित है। और किस पर है, हिज पेशेंस। देखिए, पेशेंस मीन्स होता है धैर्य, उनकी काइंडनेस, उनकी दया के लिए प्रसिद्ध है ये पार्ट। लव्ड फॉर हिज ब्रदर, और अपने भाइयों को जो वो प्यार करते हैं उसके बारे में इस पार्ट में बताया गया है। और साथ ही साथ आगे दिया हुआ है एंड इंटेलिजेंस कहते हैं
उनकी बुद्धिमत्ता के लिए, तो उनके ज्ञान के लिए, उनके भाइयों के प्रेम के लिए, उनकी दया के लिए, उनके धैर्य के लिए ये पाठ जो है युधिष्ठिर के चरित्र पर क्या है, आधारित है। आगे देखेंगे, ही प्लीजेज यक्स बाय गिविंग सेटिस्फैक्ट्री आंसर टू हिज क्वेश्चन। तो ये है ही प्लीजेज, वो प्रसन्न करता है, यक्स कहते हैं यक्स को, बाय गिविंग कहते हैं देकर, सेटिस्फैक्ट्री मीन्स होता है संतोषजनक, आंसर उत्तर, टू हिज क्वेश्चन कहते हैं उसके प्रश्नों के। तो युधिष्ठिर की बात चल रही है, युधिष्ठिर जो हैं यक्स के प्रश्नों के सही संतोषजनक उत्तर देकर उनको प्रसन्न कर लेते हैं। द यक्स बाज प्लीज्ड, जो यक्स हैं वो बाज प्लीज्ड क्या हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं, विद युधिष्ठिर्स इम्पार्टिलिटी, किससे, युधिष्ठिर की इम्पार्टिलिटी कहते हैं निष्पक्षता से। तो जो यक्स हैं वो युधिष्ठिर की क्या हो जाते हैं, उसकी निष्पक्षता से खुश हो जाते हैं। द यक्स बाज यम, और जो यक्स हैं वो कौन है, यम हैं, जो यक्स का रूप लेकर आए हैं वो कौन है, यम है। द लॉर्ड ऑफ डेथ, जिनको क्या बोलते हैं, मृत्यु का देवता। हु हैड टेकन, जिन्होंने लिया हुआ है, द फॉर्म कहते हैं रूप, किसका, ऑफ यक्स, यक्स का। देखिए वास्तव में जो यक्स हैं वो यम हैं, जो मृत्यु के देवता होते हैं, जिन्होंने यक्स का रूप लिया हुआ है। टू सी मीन्स होता है देखने के लिए, युधिष्ठिर कहते हैं युधिष्ठिर का, तो उन्होंने युधिष्ठिर को देखने के लिए किसका रूप लिया है, यक्स का रूप लिया है। और किस लिए लिया, एंड टेस्ट हिज नॉलेज, और उनके समझ की, उनके ज्ञान की परीक्षा लेने के लिए। तो इसका लाइन का अर्थ हो जाता है कि यक्ष जो हैं वो यम हैं, जो मृत्यु के देवता हैं, जिन्होंने युधिष्ठिर को देखने के लिए और उनके ज्ञान की परीक्षा लेने के लिए यक्ष का रूप लिया है। आगे है बीइंग सेटिस्फाइड विद हिज आंसर। बीइंग कहते हैं होकर, सेटिस्फाइड कहते हैं संतुष्ट, तो संतुष्ट होकर, विद हिज आंसर कहते हैं उनके प्रश्नों से, तो उसके प्रश्नों से संतुष्ट होकर, ही ब्लेस्ड ये आया है, वह प्रसन्न हो जाते हैं। एंड डिसअपियर्ड कहते हैं, ब्लेस्ड कहते हैं वरदान देने को। ये कह रहे हैं उसके प्रश्नों से संतुष्ट होकर, ही ब्लेस्ड, तो यक्स जो हैं वो उसको ब्लेस कर देते हैं, उसको वरदान दे देते हैं, और क्या हो जाते हैं, एंड डिसअपियर्ड, और वो वहाँ से गायब हो जाते हैं। तो इस पाठ में ये है कि जो यक्स है वो युधिष्ठिर का टेस्ट लेते हैं, और टेस्ट में युधिष्ठिर को खरा पाकर उनके सभी भाइयों को वो एक ब्लेस कर कर चले जाते हैं। चलिए पाठ पढ़ते हैं। तो सीन क्या है देखते हैं। युधिष्ठिर वेटेड फॉर हिज ब्रोदर इन एनेक्सिटी एंड थर्स्ट। तो युधिष्ठिर वेटेड, युधिष्ठिर ने इंतजार किया, हिज ब्रोदर्स अपने भाइयों का, इन एनेक्सिटी कहते हैं चिंता में, एंड थर्स्ट कहते हैं प्यास में। यानी युधिष्ठिर जो हैं प्यास में और चिंता में अपने भाइयों का इंतजार कर रहे हैं, और वो सोच रहे हैं कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड। जब उनको सोचते सोचते इंतजार करते करते काफ़ी समय हो गया है, तो वो कहते हैं कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड। सब्जेक्ट मीन्स होता है अधीन हो जाना, क्या उनको किसी ने अधीन कर लिया है, टू ए कर्स कहते हैं एक अभिशाप ने, या फिर आर दे स्टिल वांडरिंग अबाउट इन द फॉरेस्ट इन सर्च ऑफ वाटर। आगे कह रहे हैं या फिर वो दे स्टिल, वे अभी तक, वांडरिंग कहते हैं, वांडरिंग अबाउट होता है इधर उधर भटकना, क्या वे अभी तक इधर उधर भटक रहे हैं, इन द फॉरेस्ट किस में, जंगल में। फॉरेस्ट मीन्स क्या होता है, जंगल में। तो वो कह रहे हैं या तो मेरे भाइयों को किसी ने अपने सांप के अधीन कर लिया है, या फिर वो अभी भी जंगल में भटक रहे हैं। क्यों भटक रहे हैं, इन सर्च ऑफ वाटर, इन मीन्स कहते हैं में, सर्च ऑफ वाटर कहते हैं पानी की तलाश, सर्च कहते हैं तलाश, और वाटर पानी की। तो वो कह रहे हैं या तो मेरे भाई को किसी ने अपने सांप से अधीन कर लिया है, उनको सांप दे दिया है, या फिर वो अभी भी पानी की तलाश में जंगल में इधर उधर भटक रहे हैं। क्यों, क्योंकि उसके भाई पानी की तलाश में गए थे, ताकि युधिष्ठिर की प्यास बुझाई जा सके और उनकी माँ की भी प्यास बुझाई जा सके। आगे देखते हैं, कैन दे हैव फेंटेड और डाई ऑफ थर्स्ट। मतलब युधिष्ठिर बैठे बैठे सोच रहे हैं या तो वो अधीन हो गए हैं किसी के, या फिर वो पानी तलाश में अभी भी घूम रहे हैं, या फिर वो कह रहे हैं कैन दे हैव फेंटेड, या फिर वो मूर्छित हो गए हैं, और या फिर डाइड ऑफ थर्स्ट, या फिर वो प्यास के कारण मर गए हैं। तो ये सारी चीज़ें, ये सारे विचार किसके दिमाग में आ रहे हैं,
युधिष्ठिर के विचार में आ रहे हैं। अनेबल टू बियर दीज थॉट्स, देखिए अब वो जो सोच रहे थे वो सब क्या हो गया, अनेबल हो गया। अनेबल कहते हैं अयोग्य होना, असमर्थ होना। टू बियर कहते हैं सहने में। जब वो असहनीय हो गई ये बात, बियर में सहना होता है, तो जब ये बात असहनीय हो गई, दीज थॉट्स कहते हैं ये सोच, ये विचार जो उसके मन में चले कि वो या तो मर गए हैं या पानी की तलाश में भी भटक रहे हैं जंगल में। तो ये सारी जो थॉट्स थी, ये सारे थॉट्स जो थी उसके, ये जब असहनीय हो गए, एंड ड्राइवन बाई एन ओवरपावरिंग थर्स्ट, और तेज प्यास के चलते, ड्राइवन कहते हैं चलते, तो क्या क्या कारण था, एक तो वो जो विचार उसके मन में चले थे वो असहनीय हो गए थे, और साथ ही साथ उसकी जो प्यास हो रही थी वो भी अब क्या हो रही थी, असहनीय होती जा रही थी। उससे प्यासा वहाँ पर बैठा नहीं जा रहा था। तो वो कह रहे हैं या तो ओवर पावरिंग थर्स्ट के चलते, ओवर पावरिंग थर्स्ट कहते हैं बहुत तेज प्यास के चलते, या फिर जो उसके मन में वो ख्याल आ रहे थे बुरे बुरे, उनके चलते उसने क्या कर दिया, ही गेव अप, उसने छोड़ दिया। गेव अप मीन्स होते हैं छोड़ दिया, किसको, वेटिंग, वेटिंग मीन्स कहते हैं इंतज़ार को, इंतज़ार करना। तो उसने उनके इंतज़ार करना छोड़ दिया। एंड स्टार्टेड आउट, और वो बाहर की ओर को रवाना हो गया। टू लुक फॉर कहते देखने के लिए, हिज ब्रदर अपने भाइयों को। तो प्यास तो लगी रही थी उसे, लेकिन उसको चिंता भी खाई जा रही थी उसके भाई क्यों नहीं लौट के आए। तो अब वो जो होता है उसने इंतज़ार करना वो बंद कर देता है, गिव अप कर देता है, और साथ ही साथ क्या होता है अपने भाइयों की तलाश के लिए वो जंगल में निकल पड़ता है। एंड द पूल होपिंग, और उस गहरी आस के साथ, पूल कहते तालाब को, गहराई के लिए आया यहाँ पर, और होप मीन्स क्या होती है, आशाएं। तो उन गहरी आशाओं के साथ, दैट की ही माइट फाइंड दैम, कि वह उनको क्या कर लेगा, फाइंड कर लेगा। फाइंड मीन्स होता है पा लेना, फाइंड मीन्स क्या होता है, पा लेना। तो वो इस तलाश में जाता है कि वह अपने भाइयों को पा लेगा, और वो इंतज़ार करना क्या कर देता है, बंद कर देता है। आगे देखते हैं। युधिष्ठिर proceed in the direction his brother had taken and kept on walking through tract full of wild bear and spotted deer and big forest bird till he came upon a beautiful green meadow around a pool of clean water। आगे देखते हैं। युधिष्ठिर प्रोसीड, युधिष्ठिर प्रोसीड मीन्स होता है आगे बढ़ना। तो युधिष्ठिर आगे बढ़े, इन द डायरेक्शन कहते हैं उसी दिशा में, जिस दिशा में हिज ब्रदर हैड टेकन, जो दिशा उसके भाइयों ने ली थी, यानी जिस दिशा में उसके भाई निकले थे वो उसी दिशा में आगे बढ़ जाते हैं। एंड केप्ट ऑन वॉकिंग, और चलना जारी रखते हैं, यानी वो जब तक चलते रहते हैं। फिर तो ट्रैक्ट्स कहते हैं, ट्रैक्ट मीन्स होता है रास्तों को, पगडंडियों को बोलते हैं। फुल ऑफ वाइल्ड बियर, जो किससे भरी हुई थी, वाइल्ड कहते हैं जंगली, और बियर मीन्स क्या होता है, भालू। तो जंगली भालुओं से भरे हुए उस पथ की ओर वो आगे चलते रहते हैं। और उस पर क्या क्या मिलते हैं उसको, स्पॉटेड डियर, स्पॉटेड मीन्स होता है चितकबरे, और डियर मीन्स क्या होता है, हिरन। एंड वीक फॉरेस्ट बर्ड्स, और बड़े बड़े जंगली पक्षियों। टिल ही केम अपॉन ए ब्यूटीफुल ग्रीन विडो, तो मतलब ये है कि वो उस बड़े बड़े पक्षियों, चितकबरे हिरनों तथा जंगली भालुओं के भरे हुए उस रास्ते पर जब तक आगे बढ़ते रहते हैं, जब वो क्या होते हैं, ही केम अपॉन ए ब्यूटीफुल ग्रीन मेडो, जब तक वो कहाँ आते हैं, ही केम वो आते हैं, अपॉन ए ब्यूटीफुल ग्रीन मेडो बोलते हैं एक बहुत ही सुंदर, ग्रीन मीन्स कहते हैं हरियाली भरे, और मीडो मीन्स होता है हमारा चरागाह, जहाँ पर आप यानी घास के मैदान को बोलते हैं, जहाँ पर पशुओं को चराने के लिए जाते हैं। तो जब तक वो एक घास के मैदान की पास में नहीं आ जाते, जब तक वो उस जंगल से होते हुए सीधे उसी दिशा में चलते रहते हैं जिस दिशा में उसके भाई गए थे। और वो जो घास का मैदान है वो कहाँ है, अराउंड ए पूल ऑफ क्लीन वाटर। और ये जो घास का मैदान है, ये जो घास का हर घास का मैदान है, ये जो है अराउंड कहते हैं चारों ओर है, किसके, ये पूल कहते हैं तालाब के, और क्लीन वाटर कहते हैं साफ़ पानी के। अर्थात वो साफ़ पानी के उस तालाब के चारों ओर जो घास का मैदान है उस तक तब तक चलते रहते हैं जब तक कि वो वहाँ पहुँच नहीं जाते। और आगे क्या होता है, बट लेकिन वैन ही सा हिज ब्रोदर, वैन जब ही सा उन्होंने देखा, हिज ब्रोदर अपने भाइयों को, लाइंग कहते पड़े हुए, देयर कहते वहाँ। तो जब वो उस तालाब के पास आते हैं और अपने भाइयों को वहाँ पड़े हुए देखते हैं, जो किसकी तरह पड़े हुए थे, लाइक फ्लैग पोल, वो एक झुके हुए झंडे की तरह वहाँ पर पड़े हुए थे। तो वो वहाँ पर देखते हैं तो क्या होता है, अनेबल टू रेस्ट्रेन हिज ग्रीफ, अनेबल कहते हैं असमर्थ हो जाते हैं, अयोग्य हो जाते हैं, टू रेस्ट्रेन कहते हैं रोकने में, हिज ग्रीफ मीन्स क्या होता है, अपने दुख को। तो वो अपने दुख को रोक नहीं पाते हैं, या उनका जो दुख है वो असहनीय हो जाता है।
और साथ ही साथ क्या होता है, ही लिफ्टेड हिज वॉइस एंड वेप्ट, और उनकी वह जो है अपनी आवाज़ को ऊंचा कर लेते हैं, यानी एक तेज़ आवाज़ में बोलने लगते हैं, और साथ ही साथ वेप्ट करने लगते हैं। वेप्ट मीन्स क्या होता है, वो रोने लगते हैं। यानी जब वो अपने भाई को देखते हैं, वहाँ पर उसके भाई मूर्छित पड़े थे, उनमें कोई जान नहीं थी, तो उनको देखकर वो बहुत तेज़ आवाज़ में कर्राने लगते हैं, रोने लगते हैं। बात किसी चल रही है, आपको पता है ना, युधिष्ठिर की बात चल रही है, जो कहाँ गए हैं, अपने भाइयों की तलाश में गए हैं। आगे देखते हैं, ही टच्ड हिज फेस ऑफ भीम एंड अर्जुन। ही टच, उन्होंने छुए, द फेस कहते हैं किसको, चेहरों को, किसके चेहरों को, और भीम कहते हैं भीम के, एंड अर्जुन अर्जुन के, तो उन्होंने अर्जुन के और भीम के चेहरों को छुआ। एज दे ले, क्योंकि वे लेटे हुए थे, कैसे, सो स्टिल, बिल्कुल स्थिर लेटे हुए थे, यानी उनको बिल्कुल वो हड़क फड़क नहीं रहे थे, यानी उनके हाथ पैर चल नहीं रहे थे। एंड साइलेंट, वो बिल्कुल शांत पड़े थे। एंड मोरॉन कहते हैं वो कैसे थे, उनके चेहरे पर दुख साफ नज़र आ रहा था। तो उनके दुखी, शांत और अचल चेहरे को देखकर वो उनके चेहरों पर हाथ फेरते हैं। आगे देखते हैं, वॉज दिस टू बी द एंड ऑफ ऑल आवर वॉज, और वो कहते हैं वॉच क्या, दिस टू बी हो गया है, द एंड कहते हैं अंत, ऑफ ऑल आवर वॉज कहते हैं हमारी सारी प्रतिज्ञाओं का। वो कहते हैं अपने भाइयों से बात कर रहे हैं, वो मूर्छित पड़े भाइयों से, और वो कहते हैं क्या हमारी जो सभी प्रतिज्ञा हमने ली थी, क्या अब ये आज उनका अंत हो गया है, अर्थात तुम मेरा साथ छोड़कर चले गए हो। जस्ट वैन आवर एक्जिल इज अबाउट टू एंड, जस्ट ठीक, वैन जब, आवर एक्जिल हमारा जो वनवास है, इज अबाउट टू एंड वो ख़त्म होने ही वाला है। तो वो कह रहा है जब हमारा वनवास ठीक ख़त्म होने ही वाला है, तो आप अपनी प्रतिज्ञाओं को छोड़कर मुझे छोड़कर चले गए हो, उनका अंत हो गया है। यू हैव बीन टेकन अवे, तुम मुझसे दूर जा चुके हो। फिर वो कहता है इवन द गॉड्स हैव फॉरसेकन मी इन माई मिसफॉर्चून, वो कहते हैं इवन भी, द गॉड्स ईश्वर ने, हैव फॉरसेकन, फॉरसेकन मीन्स होता है बेसहारा छोड़ देना, कि ईश्वर ने भी मुझे क्या कर दिया है, बेसहारा छोड़ दिया है। इन माई मिसफॉर्चून कहते हैं मेरे इस दुर्भाग्य में, मेरे इस विपत्ति के समय में मेरे ईश्वर ने भी मुझे अकेला छोड़ दिया है। तो मिसफॉर्चून को याद रखेंगे, क्या होता है, विपत्ति का समय। आगे देखते हैं, एज ही लुकड एट दियर माइटी लिम्स, एज जैसे ही लुकड वह देखते हैं, दियर कहते हैं उनके, माइटी कहते हैं शक्तिशाली, और लिम्स कहते हैं अंगों को। तो जैसे ही वो उनके शक्तिशाली अंगों को देख रहे होते हैं, जो अब कैसे हो गए हैं, नाउ सो हेल्पलेस, जो उसके भाइयों के जो शक्तिशाली अंग थे, उनकी भुजाएं थी, वो अब कैसी हो गई हैं, सारी की सारी हेल्पलेस हो गई हैं, अर्थात जो सभी की सहायता करती थी आज वो खुद सहायता मांग रही है। हेल्पलेस मीन्स बोलते हैं फ्रेंड्स निसहाय। ही सैडली वंडर्ड, और वो जो है दुखपूर्वक, दुख में आश्चर्यित है, वंडर मीन्स क्या होता है, आश्चर्यित होना, वो दुख में आश्चर्यित हैं कि हु कुड हैव बीन पावरफुल, हु कौन, कुड हैव बीन हो सकता है, पावरफुल कहते हैं शक्तिशाली, एनफ कहते हैं इतना या काफ़ी, टू किल देम कि वो उनको मार दें। वो ये सोच रहा है कि मेरे भाई तो बहुत शक्तिशाली थे, ऐसा इतना शक्तिशाली कौन हो सकता है कि वो उनको मार दें। देन तब ही टू डिसेंडेड, और उसके बाद क्या होता है, ही टू वह भी, डिसेंडेड मीन्स कहते हैं उतरने लगा, इनटू द पूल कहते हैं तालाब में, और ये सोचते सोचते वो तालाब में उतरना उसने शुरू कर दिया है। और क्या करना उसने, ड्रॉ मीन्स खींचा, टू द वाटर कहते हैं पानी को, बाई एन ओवर पावरिंग थर्स्ट कहते हैं उस तेज प्यास के कारण। देखिए प्यासा तो था ही, तो उसने अपने भाई को पहले बिलाप किया देखकर, उसके बाद उसने पानी से प्यास बुझाने के लिए वो तालाब में नीचे उतरा। बोर तो नहीं हो रहे हो फ्रेंड्स, देखते रहना, वीडियो बहुत शानदार है। आगे देखते हैं, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन आपको पूरा वीडियो देखना है, बहुत ही बेनिफिशियल होगा आपके लिए, और 2 पार्टों में डिवाइड है। और अभी भी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें अगर नहीं किया हो तो, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, तो क्योंकि मैं डेली आपको, जब तक आपका अप्रोच पूरा नहीं होगा, मैं डेली एक वीडियो प्रोवाइड कराया करूँगा आपको। रोज़ आपको एक वीडियो मिलेगा, रोज़ नहीं मिलेगा, 2 दिन में मिलेगा, 3 दिन में मिलेगा, लेकिन पूरा जो प्रोज है, जो भी सिलेबस बोर्ड ने छोड़ा है आपके लिए, वो मैं आपको कराऊँगा, ये मेरी गारंटी है, और ये आपको फ्री में मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट। चलिए देखते हैं, तो हम कहाँ आ गए थे, हम यहाँ थे, ठीक है।
एट वंस तभी द बॉयज़ विदाउट फॉर बर्न। देखिए जैसे ही वो पानी पीने के लिए नीचे तालाब में उतरे तो तभी एक द बॉयज़ कहते आवाज़, विदाउट फॉर्म कहते बिना रूप वाली, यानी ऐसी आवाज़ आई जिसका कोई आकार नहीं था, यानी अदृश्य आवाज़ ने उनको क्या किया, वार्न किया। और वार्न मीन्स जानते हैं आप क्या होता है? वार्न मीन्स होता है चेतावनी देना। तो एक आवाज़ ने उनको चेतावनी दी, और चेतावनी क्या थी? योर ब्रदर डाइड, तुम्हारे भाई मारे गए हैं, बिकॉज क्योंकि दे डिड नॉट हीड माई वर्ड, उन्होंने मेरे शब्दों का ध्यान नहीं दिया। हीड मीन्स होता है ध्यान देना, और वर्ड कहते हैं शब्दों को। तो वो आवाज़ कहती है कि तुम्हारे भाई इसलिए मारे गए हैं क्योंकि उन्होंने मेरे शब्दों को नहीं सुना था। दे ट्राइड, उन्होंने प्रयास किया। टू ड्रिंक कहते हैं पीने का, वाटर कहते हैं पानी, विदाउट कहते हैं बिना, आंसरिंग कहते हैं उत्तर दिए, और माई क्वेश्चन मेरे प्रश्नों का। तो वो आवाज़ कहती है कि तुम्हारे भाइयों ने मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए बिना ही पानी पीने का प्रयास किया, इसलिए वो मारे गए। डू नॉट फॉलो देम, तुम उनके जैसा मत करो, या तुम उनको अनुसरण मत करो, जैसा उन्होंने किया ऐसा तुम मत करो। और क्या कहती है वो? आंसर कह रहे हैं उत्तर दीजिए, और वो आज कहती है आंसर उत्तर दो। माई क्वेश्चन मेरे प्रश्नों का, फर्स्ट कहते हैं पहले, एंड देन और तब, यू कैन क्वेंस योर थर्स्ट, और तब आप अपनी क्वेंस कहते हैं बुझा सकते हो, और योर थर्स्ट कहते हैं अपनी प्यास। तो वो आवाज़ कहती है पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए और तब अपनी प्यास बुझा लीजिए। दिस पूल बिलोंग्स टू मी, और वही आवाज़ जो दिखाई नहीं दे रही है, केवल आवाज़ आ रही है, शरीर उसका कुछ नहीं है। तो वो कहता है दिस पूल, ये जो तालाब है, बिलोंग्स कहते हैं मेरा अधिकार है इस पर, अर्थात ये जो तालाब है ये मेरा है और मैं इसका क्या हूँ? मालिक हूँ। आगे देखते हैं। इट डिड नॉट टेक युधिष्ठिर ए मोमेंट, इट डिड नॉट टेक, टेक मीन्स होता है लेना, तो नहीं लिया। युधिष्ठिर कहते हैं युधिष्ठिर ने, ए मोमेंट कहते हैं एक भी क्षण, टू अंडरस्टैंड कहते हैं समझने में। तो युधिष्ठिर को समझने में बिल्कुल भी समय नहीं लगा कि दीज कुड बी नन, कि यह नन अदर कहते हैं कोई दूसरा नहीं हो सकता, द वर्ड ऑफ यक्स, यक्स के शब्दों के अलावा। यानी युधिष्ठिर ने तुरंत सोचा कि ये जो बर्ड हैं ये किसके हो सकते हैं? यक्स के अलावा और किसी के शब्द हो नहीं सकते। एंड गैस, देखिए गैस लगा लेना मतलब क्या होता है? अनुमान लगा लेना। उसने अनुमान लगा लिया दैट की, दैट हैड, सॉरी दैट नहीं है, वाट है, वाट हैड हैपन्ड। देखिए उसने तुरंत अनुमान लगा लिया कि वाट हैड हैपन, कि क्या हुआ है, टू हिज ब्रदर कहते हैं उसके भाइयों के साथ। हैपन मीन्स क्या होता है? घटित होना, घटना घटित होने को कहते हैं हैपन होना। तो वो तुरंत अनुमान लगा लेता है कि उसके भाइयों के साथ क्या हुआ है। और वो क्या करता है आगे देखें। इट टुक हिम नो टाइम, उसने बिल्कुल भी समय नहीं लिया, टू सी ए पॉसिबल वे कहते हैं एक संभावित रास्ता देखने में या एक संभावित रास्ता खोजने में। पॉसिबल कहते हैं संभावित, और वे मीन्स होता है रास्ता। ऑफ ब्रिंगिंग, ब्रिंग मीन्स होता है लाने में, दैम बैक कहते हैं उनको वापस, टू लाइफ कहते हैं जीवन में। तो उसके भाई जो मूर्छित पड़े थे, जो मरे हुए पड़े थे, तो वो एक उनको वापस, उनका जीवन वापस लाने का एक रास्ता ढूंढ लेता है। और वो रास्ता क्या होता है? वो कहता है ही सैड, उसने कहा, टू द बॉडीलेस वॉइस, बॉडीलेस उसको बोलते हैं जिसका कोई शरीर न हो। तो उसने उस अदृश्य आवाज़ से कहा, क्या कहा? प्लीज़ आस्क योर क्वेश्चन, कि कृपया करके आस्क पूछ लीजिए, योर क्वेश्चन अपने प्रश्नों को। वो कहता है कि तुम्हारे जो भी प्रश्न है वो उन प्रश्नों को पूछ लीजिए। फिर क्या होता है? द बॉइस, उस आवाज़ ने, पुट मीन्स होते हैं रखे, क्वेश्चंस कहते हैं प्रश्न, रैपिडली कहते हैं तेज तेज, यानी बहुत जल्दी जल्दी उसने प्रश्न किए। वन आफ्टर अनोदर, वन कहते हैं एक के बाद, आफ्टर कहते हैं बाद, अनोदर कहते हैं दूसरा। तो उसने एक के बाद दूसरा और बहुत ही जल्दी जल्दी क्या पूछे? युधिष्ठिर से प्रश्न पूछे। अब वो प्रश्न क्या क्या थे? देखिए इन प्रश्नों से बोर्ड में अक्सर क्या आ जाता है? क्वेश्चन आ जाता है कि युधिष्ठिर ने इस क्वेश्चन का आंसर क्या लिया था। पहला क्वेश्चन देख लेंगे। वाट रेस्क्यू मैन इन डेंजर, मतलब क्या है? वाट रेस्क्यूज, क्या बचाता है, क्या रक्षा करता है। मैन कहते हैं व्यक्ति की, इन डेंजर मीन्स क्या होता है? खतरे में। तो खतरे में एक व्यक्ति की रक्षा क्या करता है? तो इसका आंसर देते हैं युधिष्ठिर कि सर इसका आंसर है करेज, COURAG। करेज मीन्स क्या होता है आपको पता है? करेज मीन्स होता है साहस। तो जब युधिष्ठिर से प्रश्न पूछा जाता है कि इस खतरे में एक व्यक्ति को क्या बचाता है, तो उसका आंसर देते हैं युधिष्ठिर कि साहस ही एक व्यक्ति को खतरे में बचा लेता है। अगर व्यक्ति को साहस दिखा देता है तो वो उस खतरे से बच सकता है। अगर वो उसके सामने बिल्कुल समर्पण कर देगा तो कोई भी खतरा उसको अपना शिकार बना लेगा।
तो यही आंसर होता है और वो आंसर युधिष्ठिर का बिल्कुल सही होता है। और युधिष्ठिर से दूसरा प्रश्न पूछा जाता है, वो क्या है देखिए। वाई द स्टडी ऑफ विच साइंस, बाई द स्टडी कहते अध्ययन के द्वारा, ऑफ भी साइंस कैसे, कौन से विज्ञान की, तो कौन से विज्ञान के अध्ययन के द्वारा डज मैन बिकम वाइज, बिकम मीन्स कहते हैं होना और वाइज मीन्स कहते हैं बुद्धिमान, और मैन आप जानते ही हैं मैन मीन्स क्या होता है, व्यक्ति। तो वो कह रहे हैं कि किस विज्ञान के अध्ययन के द्वारा एक व्यक्ति बिकम हो सकता है, वाइज मीन्स होता है बुद्धिमान, कि कौन से विज्ञान के अध्ययन के द्वारा व्यक्ति किस विज्ञान का अध्ययन करे ताकि वो बुद्धिमान कहलाए। आंसर आता है नोट बाई स्टडिंग एनी शास्त्र डज मैन बिकेम वाइज। मतलब वो कह रहे हैं नोट कहते नहीं, बाई स्टडिंग एनी शास्त्र कहते स्टडिंग कहते अध्ययन के द्वारा, एनी शास्त्र कहते किसी शास्त्र के, तो किसी शास्त्र के अध्ययन के द्वारा नहीं डज मैन बिकम वाइज, व्यक्ति बुद्धिमान होता है। यानी ऐसा नहीं कि व्यक्ति शास्त्र का अध्ययन ही करे तो ही वो क्या हो, बुद्धिमान हो। इट इज बाई एसोसिएटेड, ये तो क्या होता है, द ग्रेट इन विजडम, ये कहते हैं इट इज़ बाई एसोसिएटेड, बाई एसोसिएटेड का मतलब होता है साथ होता है, साथ में होता है। द ग्रेट कहते हैं उस महानता के, इन विजडम कहते हैं ज्ञान में, ये तो क्या होता है, उस ज्ञान में उस महानता के साथ जुड़ा होता है। दैट ही गेट्स विजडम, जो भी वह बुद्धि पाता है, यानी जो भी उसको ज्ञान प्राप्त होता है ये उसकी महानता के साथ मिलकर खुद ही आ जाता है। तो ये जवाब होता है किसका, युधिष्ठिर का। और आगे क्या है, उससे प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। द यक्ष आस्क्ड, यज्ञ ने पूछा व्हाट इज स्विफ्टर देन द वाइंड, कि एक व्हाट इज क्या है, स्विफ्टर, स्विफ्टर मीन्स कहते हैं अधिक तेज, और देन देखिए स्विफ्टर होता है ये कॉम्परेटिव डिग्री है, और कॉम्परेटिव डिग्री में क्या होता है उसको अधिक कर देते हैं ना, स्विफ्ट मीन्स होता है तेज और स्विफ्टर क्या हो जाता है अधिक तेज। तो वो कह रहे हैं व्हाट इज स्विफ्टर देन द वाइंड, यानी एक हवा, वाइंड मीन्स क्या होता है, वाइंड मीन्स हवा होती है, तो व्हाट इज स्विफ्टर देन द वाइंड, एक हवा से भी तेज क्या होता है, तो आंसर आता है हवा से तेज होता है माइंड, और माइंड मीन्स होता है मन। तो युधिष्ठिर आंसर देते हैं कि एक मन जो है वो हवा से भी तेज चलता है। अगला प्रश्न होता है उनसे व्हाट इज मोर फेडेड देन ए ड्राई स्ट्रॉ, वो कह रहे हैं व्हाट इज क्या है, मोर फेडेड कहते हैं अधिक, फेड मीन्स होता है मूर्छित, यानी एक अधिक कलंकित व्यक्ति, कलंकित कहते हैं इसको, फेड कहते हैं मुरझा जाना, या फिर इसको कहते हैं जिसमें बिल्कुल बेजान हो जाना, ये सारे हमारे फेड के अर्थ होते हैं। तो वो उनसे कहा जा रहा है कि व्हाट इज मोर फेडेड देन ए ड्राई स्ट्रॉ, ड्राई मीन्स होता है सूखा और स्ट्रॉ मीन्स क्या है, स्ट्रॉ मीन्स होता है तिनका। तो वो कह रहे हैं कि सूखे तिनके से भी ज़्यादा सूखी चीज़ क्या हो सकती है, तो आंसर आता है ए सोरो स्टिकन हियर्ट। मतलब क्या होता है इसका, सोरो कहते हैं दुख से भरा हुआ, स्टिकन हियर्ट कहते हैं हृदय। तो वो कह रहे हैं एक सोरोफुल जो हियर्ट होता है, दुख से भरा जो हृदय होता है, उससे ज़्यादा सूखी चीज़, उससे ज़्यादा बेजान चीज़ और कुछ नहीं हो सकती। तो युधिष्ठिर का ये आंसर भी क्या हो जाता है, बिल्कुल सही हो जाता है। अगला प्रश्न होता है युधिष्ठिर से व्हाट बी फ्रेंड्स ए ट्रैवलर, मतलब क्या है, ट्रैवलर मीन्स क्या होता है, यात्री, और ट्रैवल मीन्स क्या होता है, यात्रा, ये वर्ब है, ये क्या है, नाउन है। तो व्हाट बी फ्रेंड्स, क्या मित्र होता है, एक ट्रैवलर कहते हैं कि यात्री का, एक यात्री का उस क्या मित्र होता है, यानी यात्रा करते समय आपका मित्र क्या होता है, तो आंसर आता है लर्निंग, मतलब ज्ञान, सीखना। यदि आप चलते समय लर्न कर रहे हो, कोई चीज़ सीख रहे हो, तो आपको पता ही नहीं चलेगा आपका जो रास्ता है, जो आपका सफ़र है वो कब कट गया। मतलब क्या है, आप किसी चीज़ में, कोई चीज़ आपने अखबार ले लिया तो उसको पढ़ना शुरू कर देते हो आप, ये चीज़ें करते हैं ना सफ़र करते समय, तो सफ़र जल्दी कट जाता है। सफ़र जल्दी नहीं कटता, आपका माइंड इतना घूम जाता है कि आपको समय का पता नहीं चलता है। तो यह कहा गया है कि यात्रा में एक व्यक्ति का जो फ्रेंड होता है वो क्या होता है, वो होता है, वो क्या होता है, वो उसका मित्र होता है, सॉरी उसका लर्निंग होती है, उसकी समझ होती है, उसका ज्ञान होता है। एक पैराग्राफ और देख लेंगे, फिर दूसरा पैराग्राफ जो शेष पार्ट रह जाएगा मैं आपको आगे कराऊंगा। आगे देखते हैं। हु इज़ द फ्रेंड ऑफ वन, कहते हैं
हु स्टेज एट होम, वो ऐसा कौन सा एक मित्र होता है, वो ऐसा कौन सा एक मित्र होता है जो स्टे कहते ठहरा रहता है, एट होम कहते हैं घर पर। तो ऐसा कौन सा एक मित्र है जो हमेशा व्यक्ति के घर पर ठहरा रहता है। तो युधिष्ठिर थोड़ी देर सोचते हैं, वो सोचने के बाद एक आंसर देते हैं। वो उनका उत्तर होता है द वाइफ, मतलब पत्नी। युधिष्ठिर कहते हैं कि व्यक्ति का सबसे जो अच्छा मित्र होता है, जो उसके हमेशा घर पर रहता है, उसको उसका वाइफ बोलते हैं, उसकी पत्नी बोलते हैं। तो ये आंसर भी युधिष्ठिर का हो जाता है बिल्कुल सही। तो अगला प्रश्न उनसे होता है, देखिए बार बार उसने प्रश्न पूछे थे यक्ष ने। आगे है, हु अकम्पनीज ए मैन इन डेथ। अगला प्रश्न है, हु कौन, अकम्पनीज कहते साथी होता है, ए मैन एक व्यक्ति का, इन डेथ कहते हैं मृत्यु में, यानी मृत्यु के समय में एक व्यक्ति का अच्छा साथी कौन होता है। तो जो धर्मराज हैं हमारे युधिष्ठिर हैं, वो थोड़ी देर सोचते हैं और आंसर देते हैं धर्म, DHARMA। मतलब क्या, कि धर्म ही व्यक्ति का उसकी मृत्यु में साथ देता है। धर्म बोले तो कर्म, व्यक्ति जैसे कर्म करेगा वैसी उसको मृत्यु नसीब होगी। दैट अलोन अकम्पनीज दैट साउल इन इट्स सोलिटरी जर्नी आफ्टर डेथ। और वो आगे कहते हैं कि दैट्स अलोन अकम्पनीज, अलोन मीन्स होता है अकेला, अलोन मीन्स क्या होता है अकेला, अकम्पनीज साथी। तो यह ही अकेला अकेला साथी है कौन, धर्म। द साउल कहते हैं आत्मा का, इन इट्स सोलेटरी जर्नी कहते हैं इसकी इस एकांत यात्रा में। सोलेटरी मीन्स होता है एकांत, और जर्नी मीन्स क्या होता है यात्रा। आफ्टर डेथ मृत्यु के बाद की। देखिए कहते हैं ना कि मृत्यु के बाद व्यक्ति बिल्कुल अकेला पड़ जाता है। तो युधिष्ठिर कहते हैं कि जो भी हमारे रिश्ते नाते हैं वो सारे इस संसार में हैं, और मृत्यु के बाद जब व्यक्ति अपनी अकेली यात्रा पे चलता है, अकेला यात्रा पे चलता है, तो उस समय ही उसका क्या धर्म है, जो कर्म है वो उसके साथ ही होते, बाकी उसके साथ और कुछ नहीं होता। अच्छे धर्म करेगा तो उसकी मृत्यु के बाद का समय अच्छा बीतेगा, लेकिन अगर वो यहाँ पर अच्छा धर्म नहीं कमा के जाता है तो उसके जो मृत्यु के बाद का समय है बहुत ही विकट होने वाला होता है। तो ये जवाब भी उसका हो जाता है बिल्कुल सही। और यक्ष आगे क्वेश्चन करते हैं, व्हाट इज़ द बिगेस्ट बेजल। अगला क्वेश्चन आता है, विच इज़ द बिगेस्ट बेजल, अर्थात विच कौन सा, इज है, द बिगेस्ट कहते हैं सबसे बड़ा, और बेजल मीन्स होता है बर्तन। तो इस संसार में सबसे बड़ा बर्तन कौन सा है। आंसर आता है द अर्थ, मतलब पृथ्वी। युधिष्ठिर आंसर देते हैं, विच कंटेन ऑल विद इन इटसेल्फ। मतलब क्या है, पृथ्वी ही वो सबसे बड़ा बर्तन है, विच जो कंटेंस कहते हैं रखे होती है, ऑल कहते हैं सभी को, विद इन कहते हैं भीतर, इटसेल्फ कहते हैं खुद के। देखिए इस संसार में जितनी भी चीज़ें हैं वो किसके ऊपर रखी हुई हैं, पृथ्वी के ऊपर रखी हुई हैं। इसीलिए वो कहते हैं कि पृथ्वी संसार का सबसे बड़ा बर्तन है जो इन सभी सामानों को अपने भीतर समेटे हुए है। तो यही, तो चलिए आज इतना ही रहेंगे, कल से मैं आपको कराऊंगा व्हाट इज़ हैप्पीनेस से आगे को। जब तक के लिए इंतज़ार कीजिए, अगला वीडियो बहुत जल्द मैं पार्ट 2 इसका डालूंगा। और वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और चैनल जो आपको पता ही है सक्सेस एट डोर विद देव सर, उसको सब्सक्राइब करें। और एक बात और, आप बार बार पूछते हैं कि आपकी जो अन्य वीडियो हैं वो दिखाई नहीं देती, तो इस बार मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का लिंक दे दूंगा, सारी वीडियो आपको वहीं मिल जाएंगी। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।